नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका जोहार झारखंड बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है जामताड़ा जिले से, जहां केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना खेती के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला रही है। फतेहपुर प्रखंड के करजोरी गांव में बनाए गए अमृत सरोवर के आसपास 15 एकड़ से अधिक जमीन अब साल भर हरी भरी नजर आ रही है। पहले ये क्षेत्र पथरीली और बंजर जमीन होने के कारण बरसात में भी खाली रहता था, लेकिन तालाब में संग्रहित पानी की वजह से अब धान, सरसों, आलू, टमाटर और अन्य सब्जियों की खेती लगातार हो रही है। स्थानीय किसान भोलू किस्कू ने बताया कि पहले पानी की कमी के कारण खेती मुश्किल थी, लेकिन अब सिंचाई सुनिश्चित होने से उनकी आमदनी बढ़ी है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि जलछाजन योजना का उद्देश्य बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना और मिट्टी कटाव रोकना है। तालाबों में दलहन, तिलहन और सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले में रामरेखा धाम को तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में आसान पहुंच योग्य बनाने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उपायुक्त कंचन सिंह और पुलिस अधीक्षक एम अर्शी के नेतृत्व में वैकल्पिक मार्गों की ट्रैकिंग की गई और डाक बंगला रामरेखा में बैठक आयोजित हुई। बैठक में ऑडिट का अवलोकन किया गया और पथ, पेयजल, विद्युत व मोबाइल नेटवर्क जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। लालपुर से डाक बंगला तक पगडंडी को आवागमन योग्य बनाने, पार्किंग व्यवस्था सुधारने और मंदिर के प्रवेश निकासी मार्गों को नया मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि इन पहलों से धाम तक पहुंच श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए और आसान होगी। सिमडेगा से शहजादा प्रिंस की रिपोर्ट। खबर है बोकारो से, जहां धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत मैराथन से हुई, जिसे सांसद महतो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुब्बारे उड़ाकर महोत्सव की शुरुआत की गई। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाई और खेल भावना के साथ भाग लेने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सशक्त, स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए खेल महोत्सव आयोजित कर रहे हैं और इस पहल के लिए सांसद ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। सांसद खेल महोत्सव का प्रारंभ आज धनबाद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बोकारो में पहला प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं। धनबाद में भी इसका प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि इस तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए जो उनका सोच, लंबी सोच है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मुझे पूरा विश्वास है फिट युवा सशक्त भारत की ओर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लगभग 75 वर्ष हमारे देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसे कोई प्रधानमंत्री आए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सशक्त और मजबूत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, इनका बहुत लंबी सोच है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश की युवा सशक्त होगा, मजबूत होगा, निरोग होगा, फिट होगा, तो हमारा देश स्वयं अपने आप। बोकारो स्टील द्वारा आयोजित हैप्पी स्ट्रीट का चौथा संस्करण आज से शुरू हुआ, जो 4 जनवरी तक चलेगा। इसका उद्घाटन डीआई बोकारो स्टील आलोक वर्मा और डीसी अजय नाथ झा ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के दौरान लोगों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया और सुबह सुबह ही भारी भीड़ देखने को मिली। हैप्पी स्ट्रीट में संगीत, खेल, स्ट्रीट फूड और स्वास्थ्य संबंधी कैंप का आयोजन किया गया, जिससे लोगों को मनोरंजन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दोनों का लाभ मिला। आलोक वर्मा और अजय नाथ झा ने कहा कि ये आयोजन लोगों के स्वास्थ्य और जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है और आगे भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये हैप्पी स्ट्रीट का जैसे ही मुझे पता चला, और मुझे बहुत खुशी है कि 2022 से ही इसको शुरू किया गया है और ये चलता है। दरअसल आज सड़कें, इमारतें, इन सब चीजों को भी खुशियां मनाने का हक है।
जो वाइब्रेशन है वो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हम शहर केवल इमारतों का नाम नहीं है, सड़कें केवल गाड़ियां चलने के लिए नहीं है। आज ये बता रहे कि ये सड़कें भी उल्लास में है, यहाँ पर लोग सब सड़क पर जमा है, पूरा शहर वाइब्रेंट है, पूरे शहर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम अपने देखिए तनाव तो सबके जीवन में है, तनाव हमेशा ही रहेगा, पर क्या इन तनावों को लेकर हम जीना छोड़ दें? ये सड़क, ये शहर जीना चाहते हैं। हैप्पी स्ट्रीट जो है आज का जो ये इवेंट है, जिसमें स्टार्ट हुआ था 2000 मुझे लगता है 2022 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद से ये हर एक साल इस समय दिसंबर में हम लोगों को इनवाइट करते हैं। पूरे शहर में लोग इसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि लोग आज के जमाने में घर से बाहर निकले, सवेरे आए, खेलें और नेचर के साथ और अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें। ये इसी मकसद से किया जाता है। लोग एक दूसरे से मिलें, आपस में सौहार्द बढ़े और लोग फिट रहें। ये हम लोग हर एक साल करेंगे। देखिए, ठंड में बहुत ज्यादा जरूरी है पहले तो सुबह उठना, उठ के वॉक करना, ठीक है। हैप्पी स्ट्रीट एक समझिए एक बहाना है लोगों को घर से बाहर निकालने का। सुबह सुबह 7:30 बजे से ये जो हैप्पी स्ट्रीट स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं इतनी भीड़, मैं रोज वॉक करती हूँ, सुबह 7 बजे उठती हूँ, अपनी मम्मी के साथ वॉक करने जाती हूँ, मैंने इतनी भीड़ देखी ही नहीं है ठंड में। ये संडे जो हो रहा है, ये एक बहाना है लोगों को घर से बाहर निकालने का, कहीं ना कहीं हेल्थ पर्पज से भी है। इतना बड़ा ये हैप्पी स्ट्रीट लंबा लगा हुआ है, लोग वॉक करते करते ऐसे ही लोगों का सेहत बन जाएगा। तो हम लोग तो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, मैं और मम्मी मेरे, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि ये बहुत दिन से मतलब हो नहीं रहा है, आज जाके शुरू हुआ है तो हम लोग पहुंचे हैं यहाँ। 4 हफ्ते मजा लेंगे एकदम। हम यहाँ का जो सिचुएशन देखे बहुत अच्छा लगा। हम लोग बचपन में तो ग्रामीण स्कूल में पढ़े हैं, आज बेटा को जो इतना इस चीज में आज लेके आए हैं, इसलिए हम बोकारो को मेरे तरफ से धन्यवाद देंगे। और हैप्पी स्ट्रीट तो खास करके इस ठंडा का मौसम में मेरा बेटा 4 बजे से तैयार होके अपना स्कूल का जो प्लागड है उसके नीचे आज प्रोग्राम में शामिल है। इसलिए हम बोकारो वासी को जय झारखंड, जय जौहर, नमस्ते कहेंगे। खबर है धनबाद के केडू आडिया क्षेत्र से, जहां गैस रिसाव की गंभीर घटना को लेकर झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक व तकनीकी अधिकारियों की उच्च स्तरीय टीम ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर किए गए इस दौरे में प्रभारी डीजीपी तदासा मिश्रा, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, धनबाद उपायुक्त एसएससी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्य सचिव ने कहा कि गैस रिसाव में कुछ हद तक प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हर पहलू का अध्ययन किया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिक है और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र, राज्य सरकार, बीसीसीएल और स्थानीय लोगों के समन्वय से स्थायी समाधान निकाला जाएगा। राहत शिविर में संवाद के दौरान ग्रामीणों की आशंकाएं भी सामने आई। विधायक राज सिन्हा ने प्रभावितों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की। धनबाद से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए जोहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।